अयोध्या में सरदार पटेल की 120वीं जयंती समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। अयोध्या अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने आज अयोध्या में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 120वीं जयंती समारोह की तैयारियों की समीक्षा की कि 30 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक मनाई जाएगी। बैजनाथ रावत ने बताया कि जयंती समारोह 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक मनाई जाएगी। दिसंबर तक विभिन्न चरणों में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान हर बूथ स्तर पर सरदार पटेल की तस्वीर लगाई जाएगी और उनके विचारों को साझा किया जाएगा। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के प्रतीक। रावत ने कहा कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले सरदार पटेल को वह सम्मान नहीं मिल पाया जो मोदी सरकार ने दिलाया है। भाजपा की ओर से व्यापक आयोजन। बैजनाथ रावत ने बताया कि भाजपा हमेशा देश के महापुरुषों की जयंती सम्मानपूर्वक और व्यापक स्तर पर मनाती है। हाल ही में और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी जितने भी महापुरुष हुए हैं और राष्ट्रवादी लोग रहे हैं, उन सब की जयंती बड़े उच्च स्तर पर मनाने का संकल्प लिया था। और उसमें जैसे अहिल्याबाई होलकर जी का हम लोग मना चुके हैं, इससे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मना चुके हैं। इसी तरह से 31 अक्टूबर को आगामी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती 150वीं है। इस नाते उनको राष्ट्रव्यापी जयंती मनाई जाने है। उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं कि जो पार्टी की रीति नीति है और जो माननीय मोदी जी की इच्छा है, उस आधार पर हमारे कार्यकर्ता एक स्टेप बाय स्टेप लगाएं और जाकर के गांव-गांव तक, जन-जन तक सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को गांव तक पहुंचाएं और हर बूथ लेवल पर उनके चित्र रख के माल्यार्पण करके उनके आदर्शों का गुणगान हम लोग गांव स्तर पर करें। उस कारण से आज हम लोगों की प्रेस वार्ता है। ये प्रचार प्रसार का माध्यम भी है और आपके माध्यम से भी ये हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आप जैसे लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ हो और आपके द्वारा ही गांव-गांव तक ये संदेश जा सकता है, क्योंकि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके हाथ में है। हमारे माध्यम आप हो, तो आप के माध्यम से हम लोग मोदी जी का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। और पार्टी का संगठन भी कई चरणों में मनाने की योजना है और 31 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक ये जयंती विभिन्न चरणों में मनाई जानी है। और हम सब लोग जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान भारत की राजनीति में अद्वितीय रहा है और उन्होंने अपनी पढ़ाई भले इंग्लैंड में की हो, लेकिन उनका हृदय राष्ट्रवादी रहा है। और 1942 में जब आंदोलन शुरू हुआ है भारत छोड़ो वाला, तो गांधी जी के साथ ये वकालत छोड़ के लग गए और पूरी तरह से देश की सेवा में लगे। और इन्होंने कई अनोखे काम किए हैं, जिससे सरदार की उपाधि इन्हें मिली, फिर लौह पुरुष की उपाधि मिली और भारत रत्न भी इन्हें मिला। तो जिस तरह से योगदान अखंड भारत बनाने में इनका रहा है, वो सम्मान इन्हें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था। लेकिन 2014 में जब आदरणीय मोदी जी की सरकार आई, तब सरदार पटेल जी के बहुत बड़ी मूर्ति लगा करके, जो विश्व की सबसे ऊंची है, 492 मीटर ऊंची है, और उसको स्थापित किया। और हम उसको एकता का प्रतीक मानते हैं। जिस तरह उन्होंने टुकड़े टुकड़े राज्यों को मिला के एक अखंड भारत बनाया था, उससे हम उनको मानते हैं कि उनकी प्रतिमा जो है एकता का प्रतीक है। और इनके आदर्शों को गांव-गांव तक हमको ले जाना है और बूथ लेवल पर कार्यवाही कार्यकर्ताओं को लगाना है। हर विधानसभा स्तर पर 8 किलोमीटर की यात्रा निकाली जानी है और 8 किलोमीटर जब जो साथ चलेंगे उनकी संख्या हमारी इतनी होगी
कि वो 500 से 1000 के आसपास होनी चाहिए और 8 किलोमीटर तक लगातार चलेंगे और हर 2 किलोमीटर पर उनका एक स्टॉपेज होगा, हम लोग ठहराव करेंगे। वहाँ पर वहाँ के आसपास के संभ्रांत लोग, विद्यालय के बच्चे, अध्यापक और जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उनके साथ हम लोग चर्चा करेंगे और लौह पुरुष के आदर्शों को उन तक पहुँचाएँगे। रास्ते में चलने में भारतीय जनता पार्टी कोई झंडा नहीं होगा, कोई भाजपा का कोई नारा नहीं होगा, केवल राष्ट्रवादी यात्रा होगी। राष्ट्रीय झंडा लगा रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र हाथ में होंगे, उनके स्लोगन हाथ में होंगे और जन जन तक पहुंचाने का मतलब है कि आज जो गिरता हुआ राष्ट्रवाद है वो नई पीढ़ी तक पहुंचाने का और नई पीढ़ी में राष्ट्रवाद जगाने, तो उनके आदर्शों को अपनाने के विचार से याद करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत रहा है। अगर वो प्रधानमंत्री होते तो कुछ और दिशा होती, लेकिन जिस स्तर पर रहे, प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में जो देश को दिया, देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा और जयंती के माध्यम से गांव-गांव तक उनके आदर्शों को हम लोग पहुंचाएंगे और नौजवानों में राष्ट्रवादी विचारधारा को हम पनपाएंगे। और इसी तरह जितने और महापुरुष हैं, मोदी जी ने तय किया कि जितने महापुरुष हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए काम किया, उनको हम आगे ला करके और समाज में उनके माध्यम से जो गिरती हुई संस्कार हैं और सनातन का समापन हो रहा धीरे धीरे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि महापुरुष से ही हम सीख सकते हैं। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी जयंती मनाई गई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उस समय अच्छे विद्वानों में नाम आया जब छुआछूत चरम सीमा पर थी, पढ़ाई के संसाधन नहीं थे। उस समय बहुत योग्यतम व्यक्ति निकल के आए और उन्हें भारत का संविधान लिखने का अवसर मिला और आज हमारा देश उनको पूजता है और उनके संविधान को हम लोग पूजते हैं। और अब उनकी जयंती मना करके समाज में हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि उस समय अभावग्रस्त ज़िंदगी में, अभावग्रस्त समाज में, छुआछूत समय, तब बाबा साहब एक अच्छे विद्वान हुए और उनके बाद जब हमको संविधान मिला, आरक्षण मिला, तमाम सुविधाएं मिली, अभी उस टक्कर का एक बाबा साहब पैदा नहीं कर पाए हम लोग। तो और जबकि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम दुनिया की चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं, विकास शिक्षा से ही संभव है। तो मोदी जी का प्रयास शिक्षा, मोदी जी का प्रयास गरीबी, बेरोजगारी और महापुरुषों के आदर्शों को गांव-गांव तक ले जाना, ये राजनीतिक विषय नहीं है। बस आप लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ हो, आप सबके माध्यम से ये मोदी जी ने अपेक्षा की है कि महापुरुषों के आदर्श, महापुरुषों की जीवनी हमारे गांव-गांव के नौजवानों तक पहुंच जाए, जिससे कि जो बिगड़ता भारत है ये नौजवानों से ही सुधर सकता है और नौजवानों तक संदेश आपके माध्यम से जा सकता है। ये इस उद्देश्य से हम सब लोग आपके बीच में आए हैं और ये मोदी जी का संदेश और आप सबसे निवेदन कि महापुरुषों के अच्छे आदर्श आपके प्रिंट मीडिया से और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गांव तक जाएं और नई पीढ़ी अपने सही दिशा पर आए। क्योंकि आज के समय में संस्कारों, शिक्षा बहुत अच्छी हमने ग्रहण की है हमारे नौजवानों ने, लेकिन संस्कारों के अभाव के कारण आज हमारे रिश्ते तार-तार हो रहे हैं। अच्छे पढ़े लिखे आदमी जो डीएम और कप्तान और बड़े अधिकारी हैं, देश विदेश में नौकरी करते हैं, उन्होंने अपने माँ बाप को मानने से मना कर दिया है, अनाथालय में उन्हें भेज देते हैं। पैसा हो सकता है, ज्ञान उनके पास है, विद्वता उनके पास है, संस्कार नहीं है, इसलिए हमारे उनके माँ बाप अनाथालय में हैं। तो जब हम महापुरुषों को सामने रखेंगे, पुराने माँ बाप को हम अपना आदर्श मानेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान राम को आदर्श मानेंगे, सीता जी को आदर्श मानेंगे, तो हमारी पीढ़ियाँ उससे सीख करके आगे बढ़ेंगी और एक राष्ट्रवाद उनके मन में पनपेगा। इसलिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में लेकर के
गांव-गांव तक और जन-जन तक चलते हैं। ये राजनीतिक विषय नहीं, परिवार से ह्रास और परिवार से इसका विकास। कानून ऊपर से बनता है और संस्कार घर से। आपका बेटा है 2 साल का है, आप उसके हाथ से मोबाइल छीन के देखो, सरकार कहाँ आ गई? हमारी आपकी बिटिया है, हमारा आपका बेटा है, माँ से फटी जीन्स लाता है, ये आपके घर का विषय है। संस्कार घर से, और संस्कार बनाने के लिए हमको उस तरह बनना पड़ेगा। पहले बच्चे के सामने हमको वो कृत्य नहीं करने चाहिए जो बच्चे के मस्तिष्क को प्रभावित करे। और आज की ज्वलंत समस्या सिर्फ यही है कि हम सब लोग विश्व गुरु थे, सोने की चिड़िया थे, वसुधैव कुटुंबकम हम कहते थे। आज बाप और भाई का कुटुंबकम नहीं है। तो क्या आप इस बात को, हम ये शब्द नहीं, हीन नहीं हो सकता, लेकिन गिरावट हीन हो जाएगा तो समाप्त हो जाएंगे। गिरावट आई है जो इसको बचाने की आवश्यकता है। और हम सब लोग उस परंपरा के लोग हैं। आप तो शहर के रहने वाले, हम गांव के रहने वाले हैं। और हम लोग हाथ से हल चलाया। जब बैल बूढ़ा हो जाता था गांव में और एक अवस्था थी तो बैठ जाता था, नहीं उठ पाता था, तो गांव के 4 किसान मिलते थे और उस किसान बैल को ला के बाँट डाल खड़ा करते थे। और उसके बाद उसके हाथ और पैर दबाते थे। जब अपने आप खड़ा होता तो थोड़ी देर 2-4 घंटे के लिए छोड़ देते थे कि अभी खड़ा रहेगा धूप में। और बड़े गर्व के साथ हम लोग कहते थे किसान कि हमने इनकी कमाई खाई, मेरी चौखट में मरेंगे। ये भाव जानवरों के प्रति हमारा था। आज हमारा ये भाव माँ बाप के प्रति नहीं है। अगर हम ज़्यादा लंबी बातें ना करें तो, चूँकि अनाथालय हमारी देख रेख में है, हम बरेली गए थे। उनका बेटा हवाई जहाज चला तो पायलट है, पूरा परिवार। उनकी माँ हमको बरेली में मिली थी और बरेली मिली थी। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भैया हमारा बेटा कब आया? कहीं मई में आया था। तो कहीं ये कहने आए थे कि मेरी बिटिया की शादी फला तारीख को है, हम आपको लेने आए। उस तारीख में वो माँ इंतजार करती रही, आया नहीं, शादी हो गई। तो समस्या कि हमारे आप ठीक, हम आप ठीक है अभी, हमारे बच्चे, इनके बच्चे क्या करेंगे? और आज आप अयोध्या में बैठे हम सब लोग हैं, अपनी बिटिया को सीता आदर्श नहीं बताता, सीता नहीं बनाना चाहता, वो बनना भी नहीं चाहती। हम अयोध्या में हैं, कोई भाई लक्ष्मण बनना नहीं चाहता। तो आज का विषय चिंता, आखिर जो हम आए हैं वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, तो इसलिए आए कि उन्होंने ये हमारे देश के लिए किया। तो वो ये कि हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, तुम रखना बच्चों से संभाल के। तो हम उनके आदर्श देखेंगे तो बच्चों से कहेंगे भैया ये अंग्रेज आए थे, मुग़ल शासक थे और ये हम पर आक्रमण हुआ, हम सोने की चिड़िया थे, हम बर्बाद हो गए। हम अमेरिका से कर्जा मांगने गए थे, 65 में हम अनाज लेके दूसरे देशों से आए थे, ये स्थिति हमारी थी। तो आखिर हम पितरपक्ष क्यों मनाते? यही तो है कि पितर आते कि नहीं आते मुझे नहीं पता। हमारी सनातनी परंपरा है कि जो पूर्वज थे जिनका हम खाते हैं, जिनके हम वंशज हैं, 15 दिन उनको हम पानी देंगे, मिले न मिले हमको नहीं पता। लेकिन एक श्रद्धा भाव जो बनेगा, जब श्रद्धा बनेगा तो हम नमन करेंगे। जब नमन करेंगे तो घमंड हमारे टूटेगा। साथ रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी अनुसूचित भाग पाक कौन किसने अनुसूचित जाति पूछा? जितनी भाई आज़ादी के बाद 2014 मोदी जी आए, पहली बार सभी गरीबों को आवास मिले, शौचालय मिले, बिजली का कनेक्शन मिला, निःशुल्क राशन कार्ड, तब भी अभी फ्री का गैस सिलेंडर, इतना किसी ने नहीं दिया। और ये गरीबी को दूर करने का हिस्सा है फ्री राशन कार्ड का, आप घर तक पाइए। तो वही है जिस अगर कोटा पूरा है, क्योंकि हर जब वाहन से निकलते हैं तो उसमें आरक्षित जगह निकल जाती है। अगर कहीं कुछ कमी हो सकती है, भाई अपवाद हर जगह है, अपवाद सब जगह है। जैसे मैनेजमेंट के विद्यालय हैं और वहाँ सीट खाली है, आप नहीं आपको रखना है, तो उन्होंने कहा कि एलिजिबल पर्सन नॉट फाउंड लिख दिया, उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला। अगर कोटा पूरा नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या मुहिम चलाएंगे कोई? नहीं, हम लोग आयोग में बैठे, जहाँ नहीं पूरा हमारे पास आवेदन आता तो हम बुलाते हैं और कोटा पूरे का सारा व्यवस्था करते हैं। भाई आयोग इसीलिए बना, बैकवर्ड का अलग बना है, अनुसूचित जात का है। नहीं बनाया हम लोगों को निर्देशित किया जाएगा कि अगर लाना है तो हम लोग दलित समाज लेके आएंगे उनके, या कहीं हो सकता है कि वर्चुअल हम लोग उनके भाषण सुनाए जाएँ। जो यहाँ भीड़ भी तो देखनी है, तो यहाँ भीड़ और व्यवस्था के हिसाब से हम लोग को निर्देशित किया जाएगा, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। बाकी तो सब हम लोग शामिल हैं उसमें।
यहाँ पर आए। अध्यक्ष जी, एक नहीं, इसमें वो अलग कार्यक्रम है। कौन तारीख है?